आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में ज्योग्राफी के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। इसके पहले हम लोगों ने ज्योग्राफी के 2 चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग अपने ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, मोशंस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि अर्थ यानी कि धरती किस तरीके से मूव करता है और धरती के मूव करने से दिन और रात कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होता है। जैसे आप डेली देखते हैं कि दिन भी होता है रात भी होता है, उसी प्रकार से आपके पास सीजन भी अलग अलग प्रकार का है। समर है, विंटर है, ऑटम है, स्प्रिंग है, अलग अलग प्रकार का हमारे पास सीजन भी होता है। तो हम लोग इसमें ही बात करने वाले हैं कि आखिर धरती कैसे मूव करता है, कैसे वो घूमता है और उसके घूमने से दिन और रात कैसे होता है, सीजन कैसे चेंज होता है, गर्मी कैसे आता है, बरसात कैसे आता है, जाड़ा कैसे आता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारा बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर होने वाला है। चलिए तो शुरू किया जाए। इसमें लिखा हुआ है कि द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब इसका ये हुआ कि धरती जो है ना 2 प्रकार से मूव करती है। 2 प्रकार से मूव करने का मतलब हुआ कि धरती 2 तरीके से घूमती है। अब उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहला है रोटेशन और दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन ये 2 ऐसे शब्द हैं जिसके बारे में आप पहले से भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये दोनों शब्द आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। फिर समझिए रोटेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझिए। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब है धरती का अपने ही जगह पर गोल गोल घूमना। समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। आप इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक ग्लोब है, उस ग्लोब को आप गोल को नचा रहे हो, है ना, नचता भी है, गोल गोल नचता है। तो जब जब ग्लोब आपका एक ही जगह पर नचे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे, ठीक है ना। एक्सिस का मतलब हो गया, अच्छा आपने कभी ग्लोब को यदि छुआ होगा या फिर आपने टच किया होगा या फिर आपने देखा होगा, अपने हाथों में लिया होगा ग्लोब को, तो हमेशा गौर करेंगे कि उसके बीचों बीच ना एक लकड़ी होता है, एक सिंगल स्टिक होता है जिससे वो अटका रहता है और उसी के मदद से वो चारों तरफ गोल गोल घूम पाता है। तो वो हो गया उसका एक्सिस, यानी कि उसी के चारों तरफ यदि हमारा ग्लोब घूमे अपने ही जगह पर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। एक्सिस तो वो स्केल हो गया बेसिकली, जो एक लंबा सा लाइन होता है ना, उसको हम लोग एक्सिस बोल देते हैं। लेकिन जब वो अपने ही जगह पर घूमे उसको हम लोग बोल देते हैं रोटेशन। कोई दिक्कत इसमें? मतलब यदि धरती अपने ही जगह पर घूम रहा है, एक ही जगह पर, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, एक ही जगह पर यदि वो गोल 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 घूम रहा है, जैसे लट्टू, आपका लट्टू, जैसे हम लोग लट्टू को नचाते हैं तो वो क्या करता है, एक ही जगह पर गोल गोल घूमता है ना, तो वो क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल, रोटेशन का हो गया। तो रोटेशन का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का एक ही जगह पर घूमना, वही हमारा कहलाता है रोटेशन, ठीक है ना। अगला है रेवोल्यूशन। ये बड़ा सिंपल है। रेवोल्यूशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट। मतलब रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि धरती किसके चारों तरफ घूमना चाहिए, सन के चारों तरफ घूमना चाहिए, तब ये हमारा कहलाएगा रेवोल्यूशन। अब यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बता देते हैं क्या। रोटेशन का मतलब हुआ धरती का एक ही जगह पर गोल 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 घूमना और लट्टू के जैसा, ओके, ये हो गया रोटेशन। लेकिन रेवोल्यूशन का मतलब हुआ कि एक बीच में आपका सन होगा, उसके चारों तरफ धरती चक्कर लगा रही है, उसी को हम लोग कहेंगे रेवोल्यूशन। क्या समझ में आया? तो धरती का केवल एक जगह पर गोल गोल घूमना वो हो गया हमारा रोटेशन, लेकिन धरती यदि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो हो गया हमारा रेवोल्यूशन। क्या इसमें कोई दिक्कत? तो कोई पूछे कि बताओ रोटेशन और रेवोल्यूशन क्या है, तो सिंपली इसे बताइए कि रोटेशन का मतलब हुआ अर्थ का अपने ही जगह पर एक ही जगह पर होकर गोल गोल नचते रहना, वो हो गया हमारा रोटेशन। और रेवोल्यूशन का मतलब हो गया उसका सन के चारों तरफ घूमना, वो हो गया हमारा रेवोल्यूशन, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद हमारा है ऑर्बिटल प्लान। ऑर्बिटल प्लान क्या होता है जरा समझो ध्यान से। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लान। अब इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा जरा ध्यान से। जब हमारा ये जो मतलब जो हमारा ये अर्थ है जो अब अपने ही ऑर्बिट पे घूमता है गोल गोल, मतलब कि सन के चारों तरफ ये घूमता है, तो ये एक प्रकार का क्या बना रहा है, एक प्लेन बना रहा है। प्लेन का मतलब होगा एक स्ट्रक्चर बना रहा है वो। मतलब ऐसा नहीं है कि धरती सन से बहुत दूर चल जाएगा घूमने फिरने के लिए, फिर बोलेगा कि हम घूम फिर के आते हैं, फिर दोबारा तुम्हारा चक्कर लगाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होता है। इसमें धरती अपने एक ही जगह पर एक रास्ता बना होता है, उसी जगह पर ये बार बार गोल गोल सन का चक्कर लगाता रहता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, इसका एक प्लेन हो गया। प्लेन का मतलब होता है सिंपल सा कि एक ही जगह पर उसका जगह फिक्स है, उसी जगह पर वो गोल गोल सन के तरफ
सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल प्लान। देखो ऑर्बिट से याद रखो, ऑर्बिट का मतलब क्या हो गया, एक फिक्स्ड पाथ, एक रास्ता जिसके ऊपर हमारा सन जिसके ऊपर हमारा धरती सन के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, वो हो गया हमारा ऑर्बिट। और चूंकि उसके ऊपर घूम रहा है, ऑर्बिट के ऊपर घूम रहा है, तो इसका क्या नाम पड़ गया, ऑर्बिटल प्लान पड़ गया। हाँ, ऑर्बिट और ऑर्बिटल प्लान में क्या डिफरेंस है समझिए। ऑर्बिट का सिंपल सा मतलब होगा एक फिक्स्ड पाथ, एक रास्ता जो बना हुआ है सन के चारों तरफ, उसके ऊपर ही घूमना है अर्थ को, वो हो गया हमारा ऑर्बिट। और उसके ऊपर घूम रहा है तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लान। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66 होल 1/2 डिग्री विथ इट्स ऑर्बिटल प्लान। मतलब जब हमारा धरती अपने ही एक्सिस पर गोल गोल घूमता है तो एंगल कितने का बनाता है, 66 होल 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है अपने ऑर्बिटल प्लान पे। सिंपल सा मतलब इसका यहाँ पे कहने का ये है कि धरती थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमता है। समझ रहे बात को। यदि सीधा होकर घूमता तो कितने का एंगल बनाता बताओ, 90 का बनाता। लेकिन थोड़ा सा वो टेढ़ा होकर अपने गोल गोल घूमता है, इसीलिए एंगल कितने का बनाता है, 66 होल 1/2 डिग्री का वो एंगल बनाता है। झुका रहता है थोड़ा सा, मतलब कि 90 डिग्री पे यदि वो पूरा होता तो पूरा सीधा वो गोल गोल घूमता सीधा होकर, लेकिन वो सीधा होता नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है और फिर वो घूमता है। तो जो टेढ़ा हुआ वहाँ पे एंगल कितने का बन रहा होता है, 66 होल 1/2 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। ठीक ना। चलिए ये हो गया हमारा ऑर्बिटल प्लान के बारे में। अगला है डे एंड नाइट के बारे में। चलिए इसके बारे में भी समझ लीजिए कि आखिर दिन और रात कैसे होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, समझिए। इसमें लिखा हुआ है, पहला पॉइंट इसमें है, due to the spherical shape of the earth only half of the earth gets light from the sun at a time. The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि सन हमारा बिल्कुल बीचों बीच है, उसके चारों तरफ अलग अलग क्या है, प्लैनेट है ना। जैसे आपका अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, ये सब हमारा क्या अलग अलग प्लैनेट है। तो आपका बीच में होता है सन, उसके चारों तरफ घूमता कौन है, अर्थ घूमता है, आपका अलग अलग प्लैनेट घूमता है। तो अब एक बात बताइए, क्या सन का रोशनी धरती पर किसी एक ही हिस्से पे पड़ेगा ना, क्या एक बार में धरती के ऊपर पूरा सन का रोशनी पड़ जाएगा क्या, नहीं। सिंपल सा मतलब आप सही से समझिए कि बीच में आपका सन है, इसके बगल में आपका अर्थ है। इस तरीके से यदि अपना वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो हमेशा आप गौर करेंगे कि उसके एक ही चीज़ को, एक ही हिस्से को वो रोशनी केवल मिलेगा। जब वो अपना इस तरीके से दोबारा घूमेगा, जिस हिस्से में पहले रोशनी नहीं था फिर उसके बाद उस पर आएगा। मतलब सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि दिन और रात जो होता है वो होता है रोटेशन के वजह से। मतलब दिन और रात किसके वजह से होता है, रोटेशन के वजह से। मतलब सिंपल सा इसका ये हुआ कि धरती अपने ही जगह पर चक्कर लगाती है, तब जाकर दिन और रात होता है। अब कैसे होता है इसके बारे में भी समझ लीजिए। जैसे बीच में आपका सन है और बगल में आपका अर्थ है, यदि वो अभी एक पोजीशन पे है तो उसी के ऊपर केवल अथी लाइट पड़ रहा है अभी, तो वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है जिस पे कि सन का रोशनी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे भी क्या होगा, नाइट होगा, रात होगा। लेकिन जब ये अपना पोजीशन चेंज करेगा, इस तरीके से जब अपना ये घुमाएगा अपने आप को आगे से पीछे और पीछे से आगे, तो जिस पे पहले रोशनी नहीं था अब उस पर क्या आ गया, रोशनी आ गया, तो वहाँ पे दिन हो गया। और जिसमें पहले रोशनी था वो पीछे चला गया तो वहाँ क्या हो गया, रात हो गया। इसी तरीके से हमारा दिन और रात होता रहता है। क्या सन भी घूमता है क्या, नहीं, सन तो अपनी जगह पर फिक्स है, वो चारों डायरेक्शन में अपना तो लाइट दे ही रहा है। बस दिन और रात होता किसके वजह से, फिर धरती के रोटेशन के वजह से होता है। यदि वो इस अपने सन के एकदम बिल्कुल उधर चेहरा करके है, मतलब कि यदि अर्थ का चेहरा बिल्कुल सन के तरफ है, तो जो चेहरा सन के तरफ है अर्थ का, वहाँ पे भी क्या होगा, दिन होगा। और जो उसके पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पे रात होगा। और जो हिस्सा, और ये जब यदि थोड़ा सा अपना रोटेशन करेगा, जो हिस्सा पीछे था वो आगे आ जाएगा तो वहाँ पे दिन हो जाएगा। और जो हिस्सा पहले आगे था वो पीछे चला गया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। वही डायग्राम यहाँ पे भी देखकर आपके एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है कि यदि आपका यहाँ पे सन है तो ये अपना रोशनी इस तरीके से फैला रहा है। आप लोग के बुक में भी है, बिल्कुल आप लोग के बुक में भी है। तो यहाँ पे ये सन है, ये अपना रोशनी तरीके से ये आपके अर्थ पे फैला रही है। और आप अपने बुक में भी गौर से देखेंगे तो ये जो आपका ग्लोब है, केवल इसके अगले वाले हिस्से पे ही लाइट पड़ रहा है। तो जिस हिस्से पे लाइट पड़ रहा है वहाँ पे क्या होगा,
डे होगा। और जो पीछे वाला हिस्सा है क्या वहाँ पे आपका पड़ रहा है क्या लाइट? नहीं पड़ रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा बताओ? नाइट होगा, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब यही रोटेट करके पीछे वाला हिस्सा आगे आ जाएगा तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा। और जो हिस्सा हमारा आगे था वो पीछे चला गया तो वहाँ पे रात हो जाएगा। इसी तरीके से दिन और रात होता रहता है। तो बताइए, दिन और रात जो होता है वो रोटेशन के वजह से होता है या रेवोल्यूशन के वजह से होता है? रोटेशन के वजह से होता है, यानी कि धरती अपनी जगह पर घूमता है तब जाकर दिन और रात होता है। ठीक ना? वो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि डेज एंड नाइट्स हैपन ड्यू टू दी रोटेशन। तो दिन और रात जो होता है वो रोटेशन के वजह से ही हो पाता है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? बात समझ में आई है? तो धरती रोटेट लगातार करता रहता है। अच्छा एक बात बताइए, धरती को अपने ही जगह पर घूमने में यानी कि रोटेट करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। इसीलिए 24 घंटा लगता है, तो इसी 24 घंटे में कहीं पर दिन होता है तो कहीं पर रात होता है। हाँ पूछो। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर यदि दिन हो रहा होता है तो कहीं पर रात हो रहा होता है, कहीं पर दोपहर होता है तो कहीं पर शाम हो रहा होता है, इस तरीके से। बिल्कुल। हाँ हाँ, टाइम का भी गैप होता है इसमें, पिछले वाले चैप्टर में वही तो पढ़ाए थे हम, टाइम का भी गैप होता है इसमें थोड़ा सा। ठीक ना? चले, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि दिन और रात जो होता है वो धरती के रोटेशन के वजह से ही होता है। ठीक है ना? चल, इस तरीके से हमारा ये खत्म हुआ। अगला है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये क्या है देखो, द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अच्छा अब ना यहाँ पे एक बात आप बताइए, जब हमारा ग्लोब अपनी जगह पर घूमेगा तो क्या वो एक गोलाकार आकार नहीं बना रहा है? क्या गोल गोल बना रहा है ना? लेकिन क्या वो गोल सर्कल आपको दिखता है? नहीं दिखता है, लेकिन उसी के वजह से तो दिन और रात होता है। मतलब कि बार बार वो घूमता है तो क्या बन रहा है? एक्चुअली इस तरीके से सर्कल बन रहा है, गोलाकार आकार बन रहा है। उसी की वजह से क्या होता है? आपका दिन और रात होता है। तो जो जिधर दिन था उधर रात हो जाएगा, जिधर रात था उधर दिन हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि जब धरती अपने जगह पर रोटेट करता है तो वो गोल गोल का आकार बनाता है, जो कि आपको दिखता तो नहीं है लेकिन वो गोल गोल होता है। समझ रहे बात को? तो वो जो गोल गोल का आकार है जिसकी वजह से दिन और रात होता है, आगे वाला हिस्सा पीछे आ गया, पीछे वाला हिस्सा आगे आ गया, जिसकी वजह से दिन रात में बदल गया और रात दिन में बदल गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। मतलब इतने सारे सर्कल होते हैं, गोला गोलाकार इतने सारे होते हैं कि कभी भी ये एक्सिस से टकराता नहीं है। एक्सिस से टकराने का मतलब यहाँ पे ये है, सिंपल सा है कि जो बिल्कुल एक बीचों बीच लकीर आप देखते हैं, एक डंडा जो देखते हैं आप ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच, उसके साथ ये कभी भी टकराता नहीं है। कोइंसाइड का मतलब हो गया फिर टकराता नहीं है, फिर एक दूसरे के ऊपर वो चढ़ता भी नहीं है। मतलब कि गोल गोल सबका अपना अलग अलग पोजीशन होता है। उसी तरीके से वो ग्लोब आपका गोल गोल घूमता रहता है। कोइंसाइड का मतलब हो गया एक के ऊपर दूसरा नहीं चढ़ पाना। मतलब कि सब सर्कल, देखो जब हमारा ग्लोब घूमता है ना तो बहुत सारे सर्कल बनते हैं और कोई भी सर्कल एक दूसरे के ऊपर चढ़ नहीं पाता है, वो सब अपना अलग रहता है। तो ये हो गया हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अगला है आपका अर्थ डे। अर्थ डे क्या होता है देखो, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। अर्थ डे का सिंपल सा मतलब है कि धरती अपने ही जगह पर रोटेट करने में कितना समय लेती है? 24 घंटा। इसी 24 घंटे को हम लोग कहते हैं अर्थ डे। सिंपल सा है। तो कोई पूछे कि बताइए अर्थ डे का मतलब क्या समझते हैं आप? तो अर्थ डे का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि धरती अपने ही जगह पर रोटेट करने में समय कितना लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। उसी 24 घंटे को हम लोग कहते हैं अर्थ डे। सिंपल सी बात है। अर्थ डे का मतलब सिंपल हो गया कि धरती का एक दिन, और धरती का एक दिन कब पूरा होता है? 24 घंटे में पूरा होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। और ये जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेना धरती का, मतलब कि 24 घंटे में धरती अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है अपनी जगह पर, ये डेली होता रहता है। सिंपल सा बात है। मतलब कि जो 24 घंटा होता है हमारा वो तो डेली होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आज 24 घंटा हुआ अगले महीने में 25 घंटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो 24 घंटे का जो वो रोटेशन होता है वो अर्थ का वो डेली होता है। मतलब कि वो डेली एक चक्कर अपने एक्सिस पर ही जरूर नचता है, एक चक्कर। समझ रहे बात को?
और उसको पूरा एक जगह अपने ही जगह पर पूरा एक बार चक्कर लगाने में कितना समय लग गया, 24 घंटा लग गया, उसी को हम लोग कह गए अर्थ डे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा इसमें, अच्छा चलिए हम ना अब आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हम आपसे, और आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा यदि धरती रोटेट करे ही नहीं, मतलब कि धरती एक ही जगह पर पड़ा रहे, वो अपने ही जगह पर नचे नहीं, जैसा है वो वैसा ही रहे। तो यदि ऐसा होगा तो फिर क्या हो सकता है, बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताओ पहले अमृत। अगर ऐसा होता है तो फिर एकदम बहुत ज़्यादा एक साइड पे दूसरा सूरज का फेस हो रहा है, ओके, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहेगा और फिर दूसरी साइड बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, क्योंकि देखिए बड़ा अच्छा जवाब दिया है अमृत ने। हमने ये पूछा था कि क्या होगा यदि धरती रोटेट करे ही ना। रोटेट ना करे इसका मतलब है कि वो एक ही जगह पर जैसा है वो वैसा ही पड़ा रहे। इससे क्या होगा पता है, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हमेशा क्या हो रहेगा, हीट ही रहेगा, गर्म ही रहेगा। और चूंकि लगातार उसको डेली सूरज मिलता रहेगा, रोशनी सूरज का, तो एक समय पर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से जल के खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा। और जिस हिस्से पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही थी वो हमेशा किस में रहेगा, ठंडा रहेगा, बर्फीला जगह बन जाएगा, और वहाँ पे भी रहने लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बताइए, ना ही आप ज़्यादा ठंडे वाला जगह पर रह पा रहे हैं, ना ही आप ज़्यादा गर्मी वाले जगह पर रह पा रहे हैं, तो क्या इस तरीके से इंसान जी पाता? नहीं जी पाता। इसलिए 24 घंटे में एक बार दिन और एक बार रात होना बड़ा ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं होता ना तो एक जगह पर लगातार हीट पड़ता रहता और वो जगह जल के खाक हो जाता। आप इसको ऐसे समझिए ना, जब गर्मी के समय में 43-45 डिग्री तक सेल्सियस चल जाता है टेम्परेचर, वो तो मात्र 6-7 घंटे के लिए होता है, उसी में हमारा हालत ख़राब हो जाता है। और मान लो यदि उधर ही हो कि हमारा धरती मूव करना ही बंद कर दे, तो सोचो आपके पास डेली उतना टेम्परेचर रहेगा हमेशा लगातार। और यदि उतना टेम्परेचर लगातार आपके पास रह गया डेली का डेली 45, 45, 43, 44 के आसपास रह गया यदि टेम्परेचर, आप जल के राख हो जाएंगे। आप सिंपली ऐसे समझो, गर्मी के समय में 5 से 6 घंटा धूप रहता है, उसके बाद तो शाम हो जाता है, उतना में हमारा हालत ख़राब हो जाता है। और यदि 24 घंटा आपको सूरज का रोशनी मिलता रहे तो फिर क्या हालत होगा। इसीलिए धरती का मूव करना बड़ा ही जरूरी, यानी कि रोटेट करना बड़ा जरूरी है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पॉइंट में कि इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट देन द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्मथ टू द रीजन। मतलब कि यदि धरती रोटेट करना बंद कर दे तो धरती के जिस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हमारा इतना गर्म हो जाएगा कि वो जल के खाक हो जाएगा, वहाँ पे जीवन बसाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, उसी प्रकार से द अदर हाफ पोर्शन वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। और जिस जगह पर रोशनी नहीं पड़ रही थी वहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, और वहाँ पे हमेशा ठंडापन महसूस होगा हम लोगों को। तो सोचो, ना ही हम ज़्यादा गर्मी वाले जगह पर रह पा रहे हैं, ना ही ज़्यादा हम लोग ठंडे वाले जगह पर रह पा रहे हैं, तो क्या इस तरीके से हम मानव जाति या फिर किसी प्रकार का एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट व्लांट जी पाता? नहीं जी पाता। इसलिए बताइए, क्या धरती का रोटेट होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयरफॉर इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। यानी कि इस प्रकार का यदि स्थिति हमारे पास पैदा हो जाए तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, हर कोई यहाँ पे फिर मर जाएगा, उसका डेथ हो जाएगा। समझ रहे बात को? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया है? तो कोई पूछे कि आपसे बताइए क्या धरती का रोटेट करना ज़रूरी है, तो आप बोलिएगा बिल्कुल ज़रूरी है भाई। यदि रोटेट नहीं करेगा तो केवल एक ही जगह को ठंडा मिलता रहेगा और एक ही जगह पे गर्मी मिलता रहेगा, और दोनों स्थिति में हमारा जीवन पॉसिबल नहीं है। जितना रोटेट करना जरूरी है उतना ही रिवॉल्व करना जरूरी है। बिल्कुल, जितना रोटेट करना जरूरी है उतना रेवोल्यूशन करना भी जरूरी है। अगला टॉपिक हमारा उसी के बारे में होने वाला है, रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन में आपने क्या पढ़ा था कि सन के चारों तरफ यदि हमारा धरती घूम रहा है तो फिर वो हमारा रेवोल्यूशन कहलाएगा। और रोटेशन क्या था, धरती यदि अपने ही जगह पे घूम रहा है तो वो हमारा रोटेशन कहलाता है। चलिए इस तरीके से। और यहाँ पे एक बात समझ गए आप कि दिन और रात जो होता है वो किसके वजह से, रोटेशन या रेवोल्यूशन की वजह से? रोटेशन के वजह से होता है। ठीक ना, चलिए इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा होगा वो होगा रेवोल्यूशन। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।